बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है यूज़ लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यू। हमने लॉग टेबल को यूज़ करना है इस तरह की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए। देखें, लॉग टेबल को इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में सिखा दिया था। उसका मैं लिंक दोबारा इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको ये समझ ना आए कि लॉग और एंटी लॉग हमने कैसे फाइंड आउट करना है तो उसके लिंक्स मैं नीचे दे दूंगा। उन वीडियोस को, उन लेक्चर्स को आप एक दफ़ा दोबारा देख लें ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। फिर भी मैं इस लेक्चर में भी क्लियर करने की कोशिश करूँगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, आपको ये दिया हुआ है, इसका आपने लॉग निकालना है। लॉग के ज़रिए इसका आंसर निकालना है। आंसर क्या होगा? वही आंसर होगा जो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। अगर हम अपना कैलकुलेटर यूज़ करें और इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें, देखिए मैं इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करता हूँ। 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है इसका 11.15। ये आपका इसका आंसर है जो मैंने पहले ही फाइंड कर लिया। यानी आप कैलकुलेटर से पहले ही आंसर फाइंड आउट कर लें, बेशक डायरेक्ट कि हमारा आंसर क्या निकलने वाला है। इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आंसर इसका ये आएगा। तो अब ये आंसर हम कैलकुलेटर के साथ कैसे निकाल लेते हैं और हम इसको कैलकुलेटर से ही क्यों नहीं निकाल लेते? उसकी वजह यह है कि उसने कहा हुआ है कि लॉग टेबल को यूज़ करें, वरना आंसर तो निकल है। और हम कैलकुलेटर के ज़रिए डायरेक्ट लॉग निकाल के भी आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन जब उसने हमें हदायत दे दी हैं कि लॉग टेबल को यूज़ करें तो हमें लॉग टेबल ही इस्तेमाल करना है। बाज़ औक़ात एग्जामिनर जो है एग्ज़ाम सेंटर के अंदर आपसे कैलकुलेटर ले लेते हैं, आपको लॉग टेबल से ही करना पड़ जाता है। तो मैं इसलिए कैलकुलेटर के बजाय लॉग टेबल को यूज़ करूँगा। अच्छा देखिए, आप इसको सबसे पहला स्टेप करेंगे, लेट कर लें। लेट करें x इज़ इक्वल टू 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। इसके बाद हमने क्या करना है? इसके बाद आप लिखें टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। इसके आप ना दोनों तरफ लॉग ले लें। देखिए, इधर भी आप लॉग ले लें, लॉग x आ जाएगा, और इधर भी आप लॉग ले लें, लॉग 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। देखिए, ये दोनों तरफ मैंने लॉग अप्लाई कर दिया। सबसे पहले लेट करें, लॉग लें। लॉग कर लेने के बाद आप देखें दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनके साथ एक लॉग है। और हमने पढ़ा था कि लॉग अगर दो वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो तो हम इसको लॉग को सेपरेट कर देते हैं और दरमियान में प्लस लगाते हैं। 0.8176 प्लस लॉग 13.64 बन जाएगा। ये देखिए, मल्टीप्लाई को ख़त्म कर देंगे और लॉग दोनों के साथ लगा देंगे। अब आपने इसका भी लॉग निकालना है, इसका भी लॉग निकालना है। लॉग निकालने के बाद उसको प्लस माइनस करना है। देखिए, इसका लॉग निकालने के लिए सबसे पहले कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, मैं यहाँ साइड पे थोड़ा सा आपको दोबारा बता देता हूँ। 8176 का अगर लॉग निकालना है तो पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने की कोशिश करते हैं। पॉइंट यहाँ फर्स्ट डिजिट के बाद आएगा तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा? -1, और माइनस मैंने आपको बताया था ऊपर लगा देना है। उसके बाद आपने क्या करना होता है? टेबल में 81 को 7 में देखना है। आप टेबल में देखेंगे 81 को 7 में। सब बच्चे अपने टेबल पे देखें, मैं यहाँ पे देखता हूँ 81 में क्या आ रहा है। देखें, ये सेकंड पेज के ऊपर पेज नंबर 294 पे 81 को 7 में देखता हूँ। 81 को 7 में देखने से मुझे वैल्यू जो नज़र आ रही है वो है 9122। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 81 को 7 में देखने से जो वैल्यू आई वो है 9122। अब उसका डिफरेंस देखना है मैंने 6 में। इसी का डिफरेंस 6 में देखेंगे हम, वो आ रहा है जी हमारे पास 3। तो इसमें +3 कर दें, आपके पास क्या आएगा? 345299125। तो अब 9125 आ गया आपका। अब यहाँ पे आप इसको लिख दें, पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखते होते हैं फिर मंटीसा, तो ये आएगा -1.9125। इसके बाद इसका भी लॉग निकालेगा। याद रखना, इसका अगर आप कैलकुलेटर के साथ डायरेक्ट निकालने की कोशिश करेंगे तो वो आपको नेगेटिव फॉर्म में वैल्यू दे देगा। और हमने पढ़ा था कि सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो सकता है, मंटीसा नेगेटिव नहीं होगा। अगर यहाँ माइनस लगेगा इट्स मीन सारा नेगेटिव हो जाएगा। ये चीज़ शो कर रही है कि सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है जबकि मंटीसा आपका पॉजिटिव है। आगे जाके इसकी आपको मजीद समझ आ जाएगी। अच्छा, अब इसका लॉग निकालना है तो इसको भी ये रफ पे साइड पे आप कर लें। पहले कैरेक्टरिस्टिक निकालना है। देखिए, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? पॉइंट जब इस पॉइंट पर आएगा तो कैरेक्टरिस्टिक 1 आएगा। अगर आपने इसका मंटीसा निकालना है तो क्या करेंगे? हम 13 को 6 में देखेंगे।
13 को मैं 6 में देखता हूँ क्या आता है। पेज नंबर हमारा 293 है। 13 को 6 में देखने से मुझे मिला 1335। तो यहाँ मैं लिख लूँगा 1335। इसमें हम प्लस करेंगे इसका डिफरेंस 4 में देख के। 4 में इसको अगर मैं देखता हूँ तो मेरे नज़र आता है 13 को 4 में 13 लिखा हुआ जी, 13 इसमें प्लस कर दें तो क्या आ जाएगा 5 6 7 8, 3 + 1 4, 1348। तो आपके पास यहाँ पर आएगा 1, पहले करेक्टरिस्टिक लिखेंगे फिर मंटीसा 0.1348। अब देखिए ये -1 को आप नीचे उतार ले, -1 प्लस 0.9125 प्लस 1.1348। अब आप पूछेंगे सर ये क्या हुआ। देखो ये -1 को मैंने अलग कर दिया है, करेक्टरिस्टिक अलग कर दी है, इसका मतलब है कि -1 था सिर्फ, तो -1 अलग हो गया। और मैंने अभी आपको बताया था कि ये पॉजिटिव है, लेकिन इसके साथ मैंने पॉजिटिव साइन लगा दिया और ये 0 सिर्फ इसलिए लगाया ताकि ये पॉइंट जो है ये आपका ऑब्जर्वेशन में रहे, वरना पॉइंट बाद आपका इनविजिबल भी हो जाता है। अब इस पूरी वैल्यू को आपने कैलकुलेटर में लिख के कैलकुलेट कर लेना है कि क्या आता है। कैलकुलेटर के साथ मैं करता हूं इसको, देखिएगा हमारे पास आ रहा है -1 प्लस 0.9125 प्लस 1.1348। तो आंसर आया मेरे पास 1.0473। अब देखें यहां तक हमने कर लिया, इसको हम इन दोनों साइड्स के हमने लॉग निकाल लिया, लेकिन करना क्या था, इस पूरे नंबर का आंसर निकालना था और वो आंसर हमने लेट किया था x है, तो x ये लिखा हुआ आपको नजर आएगा। अब आप लॉग को यहां से रिमूव करेंगे तो हमने जो पिछली 3.2 की थी उसका क्वेश्चन नंबर 3 में हमने ऐसे क्वेश्चन भी किए थे। हम लॉग को जब इस तरफ ले जाएंगे या लॉग को खत्म करने के लिए टेकिंग एंटी लॉग ले लेंगे दोनों तरफ, तो हमारे पास कुछ इस किस्म की सिचुएशन बन जाएगी 1.0473। देखिए मैंने एंटी लॉग लिया है, लॉग को इक्वल के इस तरफ ले जाएंगे तो ये एंटी लॉग हो जाएगा। अब बस आपने इसका एंटी लॉग निकालना है। मैं ये चीज़ आपको कैलकुलेटर से भी सिखा देता हूँ, वैसे आपने कैलकुलेटर का यूज़ अगर करना हो तो कर सकते हैं, बेहतर यह है कि आप टेबल और कैलकुलेटर दोनों का यूज़ सीखें। तो अब इसका अगर एंटी लॉग निकालना है तो क्या करना होगा, मैंने आपको बताया था कि आपने एंटी लॉग निकालते हुए पॉइंट से पहले वाले डिजिट को ऑब्जर्व नहीं करना। 0.74 को 7 में देखते हैं, 0.04 को 7 में देखते हैं। लॉग वाला टेबल नहीं देखना, अब आपने एंटी लॉग वाला टेबल देखना है। 295 पेज पे है 0.04 को मैंने 7 में देखा तो मुझे नजर आया 1114। तो ये मैं साइड पे लिख लेता हूँ 1114। उसका डिफरेंस मैंने 3 में देखना है, 3 में मैंने देखा तो मुझे 1 नजर आया, इसमें प्लस करता हूँ 4 + 1 5, 1115। तो यहां लिखूंगा 1115। अब मैंने आपको बताया था कि पॉइंट को आपने ऑब्जर्व नहीं करना टेबल में, पॉइंट के बाद वाले डिजिट को ऑब्जर्व करना है। पॉइंट से पहले वाला जो डिजिट है 1, ये आपको बताएगा कि आपने पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगाना है। 1 का मतलब है, हमने पढ़ा था कि 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट यहां आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। अब ये सारा प्रोसीजर मैं आपको कैलकुलेटर पे भी सिखा रहा हूं, देखिए आपको स्क्रीन पे नजर आएगा। सबसे पहले तो हमने इसका लॉग निकालना है। अगर इसका लॉग निकालना है तो कभी भी लॉग कैलकुलेटर ऐसा आपको नहीं निकाल के दे सकता, ये जिस तरह कि -1 लिखा हुआ है। अब बुक में उसने इस तरह किया है और आपने ऐसा शो करवाना है कि जैसे आपने टेबल से ही किया है। तो करेक्टरिस्टिक बेटा आपने खुद लिखना है, लेकिन ये चीज मैं आपको निकालने का तरीका बता देता हूं। देखिए क्या करेंगे, पहले आप लॉग दबाएं, लॉग 0.8176। तो आपके पास जो भी वैल्यू आएगी, देखिए वो -0.0874 एक लंबा डिजिट आ रहा है। अब वो नेगेटिव में है और 0 साथ आ रहा है, तो भाई इसके अंदर देखो 0 से अगला डिजिट क्या होता है 1, तो इसमें +1 कर दें। जैसे ये +1 करेंगे तो देखिए 9125 आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा। करेक्टरिस्टिक आपने खुद लिखनी है और मंटीसा आप ऐसे लिख सकते हैं। ये सिर्फ नेगेटिव वाली वैल्यूज के लिए है, पॉजिटिव के लिए ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट निकालेगा। देखें इसका हम करते हैं 13.64 करेंगे तो डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा 1.1348। और आपने अपने कैलकुलेटर को 4 डिजिट तक फिक्स कर लेना है। फिक्स का तरीका भी मैंने आपको सिखा दिया था। अच्छा, अब आपने कैसे करना है, अब आपने सारे को कैलकुलेट कर दिया, आपके पास ये आ गया। एंटी लॉग निकालना है तो देखें शिफ्ट का बटन दबा के लॉग का बटन दबाएंगे और इस वाली वैल्यू को हम राइट करेंगे 1.0473। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 11.15। तो ये बेटा मैंने आपको कैलकुलेटर से भी सिखा दिया और विदाउट कैलकुलेटर भी आपको मैंने ये मेथड समझा दिया। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखें इसका क्वेश्चन नंबर 2 है
789.5 रेज टू पावर 1/8। अब देखें ये आपके पास वैल्यू लिखी हुई है, इसको हमने भी बिल्कुल टेबल के जरिए भी करना है और बगैर टेबल के भी मैं आपको कैलकुलेटर से भी सिखाता हूँ। पहले हम इसका डायरेक्ट आंसर निकालना सीख लेते हैं। देखिए 789.5 रेज टू पावर 1/8, तो मेरे पास आंसर आया। पहले से आंसर लिखने का मकसद ये है कि आपको पता लग जाता है कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ और मेरा आंसर गलत तो नहीं आ रहा। तो ये बेटा आपका आंसर आना है। पॉइंट में थोड़ा बहुत डिफरेंस भी आ जाता है बाज़ का, जैसे यहाँ 0.23 है तो आपका 0.21 भी आ सकता है, 22 भी आ सकता है, 19, थोड़ा सा अगर फर्क आ जाए तो उससे क्वेश्चन आपका गलत नहीं होता। अब क्या करना है, मैं 1 बाय 1 उसी तरह स्टेप्स करूंगा। ये हमारा आंसर है जिसको हमने अप्रोच करना है। सबसे पहले क्या करना है, हमने लेट करना है। लेट x इज इक्वल टू 789.5 रेज टू पावर 1/8। अब क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब हम इनका लॉग निकालेंगे, इसका अब लॉग ले लेंगे। लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग 789.5 रेज टू पावर 1/8। अब हम पावर को शुरू में लेके आएंगे 1/8 लॉग 789.5। अब देखिए 1/8 क्या है, 1/8 में हमने थर्ड लॉ लगाया। हमने कहा था कि अगर आपके पास कोई वैल्यू ऐसे पावर में हो तो पावर को शुरू में लिखते हैं, तो हमने n log m लिख दिया, यानी पावर को हमने शुरू में लाना है। तो ये देखिए पावर 1/8 थी, इसको हम शुरू में ला चुके हैं। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसका लॉग निकालेंगे। लॉग निकालने के लिए सबसे पहला क्या पॉइंट होता है, कैरेक्टरिस्टिक निकालना है। कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, पॉइंट आपका फर्स्ट 0 डिजिट के बाद होना चाहिए। दरमियान में जितने डिजिट आएंगे वो काउंट कर लें, कितने आ रहे हैं 2, तो इसका मतलब है कैरेक्टरिस्टिक आपका 2 है। अब मंटीसा निकालने के लिए क्या तरीका बताया था कि आपने लॉग टेबल में जाना है। लॉग टेबल में आपने, इसको पहले साइड पे लिख लेता हूं, लॉग टेबल में 78 को 9 में देखना है जी। 78 को 9 में देखें सब बच्चे, 78 को अगर 9 में देख लेते हैं आप, तो आपको पेज नंबर 294 पे 78 को 9 में देखने से मिलेगा 8971। 8971। इसका डिफरेंस 5 में देखेंगे। इसका डिफरेंस अगर मैं 5 में देखता हूं तो मुझे नजर आता है 78 को 5 में 3, ये 3 इसमें ऐड कर लेते हैं तो क्या आएगा 8974। तो यहां लिखेंगे 8974। और अगर आप इसको कैलकुलेटर से करते हैं तो कैलकुलेटर से भी बता देता हूं। देखिए लॉग का बटन दबा लें और 789.5 लिखें, इक्वल दबाएं, आपके पास आंसर आएगा 2.897। देखें आपका आंसर आया है 2.8973। 3 के आगे उसने 5 भी दिया हुआ। राउंड ऑफ करेंगे तो देखें इसमें एक ऐड कर लेंगे, यानी ये 4 हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 3 भी लिख दिया तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप अपने कैलकुलेटर को पहले से अगर फिक्स करके रखेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक निकलेगा। अब आपने क्या करना है, अब इसको 8 पे डिवाइड करना है, तो इसको आप डिवाइड बाई 8 कर लें तो आपके पास आंसर आ गया 0.3621। ये क्या निकला है, असल में ये आपका लॉग ऑफ x निकला है। आपने तो x निकालना है, तो लॉग इस तरफ लॉग है, लेकिन जब इक्वल के इस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये एंटी लॉग बन जाएगा। तो इसका आप एंटी लॉग निकालेंगे। अब 0.3621 का एंटी लॉग निकालना है। तो जब आप इसका एंटी लॉग निकालेंगे, शिफ्ट दबाएंगे, लॉग का बटन दबाएंगे और आंसर दबाएंगे तो आपके पास आएगा 2.3023। ये मैंने अभी आपको कैलकुलेटर से करके दिखाया। मैं आपको इसको टेबल से भी बताता हूँ कि ये आंसर कैसे निकला है। देखिए 0.36 को 2 में देखें जी आप लोग। 0.36 को अगर आप 2 में देखते हैं, 0.36 को 2 में देखते हैं तो ये आ रहा है 2301। तो इसको आप लिख लें 2, आपके पास आ रहा है 2301, तो यहां आप लिख लें 2301। 0.36 को 2 में देख लिया हमने तो ये आ गया। अब हम इसका डिफरेंस देखेंगे 1 में, तो 1 में देखने से मुझे मिल गया 1, तो ये आपका 1 आ गया। तो कितना आ रहा है 2302। तो देखें ये क्या आ गया 2302। ये नेक्स्ट डिजिट आप ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं है। अब पॉइंट लगाने की अगर बारी आएगी तो देखेंगे पॉइंट से पहले 0 है तो इट्स मीन 1 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा देंगे। तो ये आपके 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं।
पार्ट नंबर 3 है 0.678 मल्टीप्लाई 9.01 ओवर 0.0234। तो क्या तरीका सिखाया बेटा मैंने, सबसे पहले आपने इसको लेट कर लेना है, x इक्वल टू 0.678 मल्टीप्लाई 9.01 ओवर 0.0234। उसके बाद आपने क्या कर लेना है, इसका लॉग ले लेना है। लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 0.678 मल्टीप्लाई 9.01 ओवर 0.0234, इसका हमने लॉग लेना है। तो लॉग में हमने ये पढ़ा था कि अगर आपके पास दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हों तो हम उनको प्लस की फॉर्म में लिखते हैं और डिवाइड वाले को माइनस की फॉर्म में लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, लॉग 0.678 प्लस लॉग 9.01 प्लस माइनस, डिवाइड हो रहा है तो माइनस लगाएंगे, माइनस लॉग 0.0234। अब हम इन सब के लॉग निकालेंगे। देखें इसका पॉइंट यहां से यहां शिफ्ट होगा तो करेक्टरिस्टिक क्या है कि -1। करेक्टरिस्टिक्स की गलती नहीं करनी है आपने, ये आपका -1 में करेक्टरिस्टिक आया, मंटीसा बाद में लिखते हैं, इसका करेक्टरिस्टिक निकालेंगे। देखें पॉइंट अपने असल मकाम पर ही है, पॉइंट यही होना चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ही होना चाहिए। इट्स मीन इसका करेक्टरिस्टिक 0 होगा। इसका करेक्टरिस्टिक निकालने के लिए पॉइंट को हम यहां लेके जाएंगे। देखें दरमियान में कितने डिजिट आ रहे हैं, 2 और -2 हो जाएगा इसका करेक्टरिस्टिक, और पॉइंट मंटीसा भी हम लिखते हैं। देखिए इन सब के अब हम मंटी से निकालेंगे। सबसे पहले इसको देखते हैं, 67 को हमने 8 में देखना है। 67 को हम 8 में देखेंगे। देखें इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से करेंगे तो आपका आंसर थोड़ा रॉन्ग भी हो सकता है, आपकी कैलकुलेशन में गलती आ सकती है, इसलिए आप बहुत ध्यान से करें इसको। 67 को 8 में देखें। 67 को अगर हम 8 में देखेंगे तो हमें नजर आएगा 8312। 67 को 8 में देखा तो क्या है, 8312, यहाँ लिखेंगे 8312। अब इसका डिफरेंस नहीं देखना क्योंकि 4th डिजिट है ही नहीं। इसको भी 90 को 1 में देखेंगे हम डायरेक्ट। 90 को 1 में देखा तो हमें नजर आया 9542, तो यहाँ लिखेंगे 9542। इसको 23 को 4 में देखेंगे। 23 को 4 में देखना है तो ये आ रहा है 3692। देखें अब इस स्टेप पे जब आप लोग पहुंच जाएं तो फिर आपने एक स्टेप करना है, उसमें आपने करेक्टरिस्टिक को नीचे ले आना है। ये करेक्टरिस्टिक नीचे आएगा, यानी क्योंकि -1 के साथ है, इसके साथ तो नहीं है ना, तो इसका क्या कसूर है, इसको हम अलग कर देंगे 8312। ऐसा करने से होगा क्या, पॉइंट से पहले हम 0 पे लगाएंगे। ऐसा करने से क्या होगा, ये चीज़ हम अपने कैलकुलेटर में लिख के इसको सॉल्व कर सकेंगे, इसलिए मैं इसको पहले इस स्टेप में लिखूंगा। प्लस 0.9542 माइनस, इसका भी करेक्टरिस्टिक नीचे उतारेंगे। देखिए ये जब नीचे आएगा तो डबल नेगेटिव हो रहा है, इसलिए हम इसको इस तरह लिख लेते हैं, -2 प्लस 0.3692। ये मैंने 0 क्यों लगाया, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया कि 0 सिर्फ हम इसलिए लगाते हैं ताकि ये पॉइंट शो हो। अब देखें एक स्टेप में और कर लेता हूँ, -1 प्लस 0.8312 प्लस 0.9542, ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस माइनस +2 और माइनस प्लस माइनस 0.3692। अब ये सारी की सारी वैल्यू हमने कैलकुलेटर में पुट करनी है और इक्वल दबाना है, हमें इसका आंसर मिलेगा। देखें -1 प्लस 0.8312 प्लस 0.9542 प्लस 2 माइनस 0.3692 इस इक्वल में क्या आया हमारे पास, 2.4162। तो ये आपके पास क्या निकला, लॉग ऑफ x। अब बच्चे इसको आंसर नहीं कह देना आपने, इस लॉग को अब हमने इक्वल के इस तरफ भी लेके जाना है। जब ये लॉग इस तरफ आएगा तो क्या होगा, मैं यहां कर देता हूं, ये लॉग इस तरफ आएगा तो बन जाएगा एंटी लॉग x इज इक्वल टू एंटी लॉग 2.4162। अब इसका एंटी लॉग मैं कैलकुलेटर से डायरेक्ट निकाल रहा हूं पहले, उसके बाद मैं आपको टेबल से भी सिखाता हूं। हमारा आंसर आ रहा है 260.7। तो इसको अगर आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये बन जाएगा 261। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। मैंने आपको बताया था कि आंसर को आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। देखिए ये चीज़ अगर आप कैलकुलेटर में लिखेंगे तो आप फ्रैक्शन का बटन दबा लें पहले और लिखें 0.678 मल्टीप्लाई 9.01 ओवर 0.0234।
तो आपके पास देखें आंसर आएगा 261.0। तो ये आपका बिल्कुल ठीक आंसर है। तो यूँ भी आप कर सकते हैं, मैंने आपको सारी ट्रिक्स बता दी हैं बेटा। इन 3 क्वेश्चंस को आप लोग करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ ही मिलेंगे। मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप लाजमी करके सॉल्व करके सेंड करें।